अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आज अदबनामे में हम एक बहुत नाजुक मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हमारा मौजू है अदब के डॉन और अदबी डॉनों का रवैया। ये हमारा मौजू है और यकीनन ज़ाहिर है बहुत नाजुक मौजू है। इस पर बात करने से बहुत से लोग कतराते हैं और बहुत से लोग जो है घबराते भी हैं। लेकिन अगर अदब की बात हो रही है और अदब के रवैयों की बात अगर हो रही है, अदब की समाजियात की बात हो रही है, तो ये जो अदबी डॉन वाला मसला है, ये चाहे कितना भी नाजुक हो, लेकिन ये मौजूद है। और कम से कम कराची में तो मैंने देखा है बहुत करीब से बहुत से लोगों को जो अदबी डॉन बने रहे और अब भी बने हुए हैं। और डॉन की भी बहुत सी इसमें किस्में हैं। बहुत से डॉन छोटे हैं, बहुत से अदब के डॉन जो हैं बहुत छोटे पैमाने पे अपना काम करते हैं, कुछ दरमियाने हैं और कुछ बहुत बड़े हैं। कुछ लोग बहुत छुप कर ये कार्रवाई करते हैं, अरे हमारा नाम ना आए, फहरिस्तें अगर मुशायरे की बन रही हैं तो भी वो बना रहे हैं, लेकिन मुंतज़मीन से कहते हैं कि हमारा नाम ना आए। साल हर साल शेर कायद के मुशायरे की जो फहरिस्तें बनती रही, उसके लिए जो नाम सामने आते हैं, एक तो बड़े मोतबर हैं, बड़े शरीफाना सूरत हाल रखते हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ वही कर रहे थे सारी। साल हर साल से वही फहरिस्तें फाइनलाइज कर रहे थे और वही सबके सामने आकर उन फहरिस्तों के ख़िलाफ़ अगर गुफ्तगू हो रही थी तो वो उसमें भी शामिल थे। वो गालियाँ जो फहरिस्त बनाने वाले लोगों को दी जा रही थी, वो गालियाँ भी वो खा रहे थे। ये कैसी अजीब बात है। और शराफत का लिबादा भी उड़ा हुआ था और हमदर्दी का लिबादा भी उड़ा हुआ था। तो ये बड़ी कार्रवाइयाँ हैं जो कि अदब के डॉन करते हैं। ये डॉन क्यों बनते हैं? पहली बात तो हम ये करते हैं कि अदब के डॉन क्यों बनते हैं लोग। तो वो उसकी बहुत सीधी और सामने की वजह है कि अदब के मामलात को कंट्रोल करना। जिस तरह शहर के सियासी मामलात हैं, माशी मामलात हैं और दीगर मामलात हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया है, हेल्थ माफिया है यहाँ, और दीगर माफिया काम कर रही होती है, भत्ता माफिया है, इसी तरह सियासी माफियाज भी काम कर रही होती हैं। और उन सब का मकसद एक होता है कि स्लोगन चाहे कोई भी हो, लेकिन असल मसला और असल मकसद ये है कि शहर को कंट्रोल किया जा सके, चाहे शोबों के लिहाज से, चाहे पूरे शहर को। और उसमें कत्ल गारत भी जो होती रही है, होती रहेगी, या जो सियासी क़ुव्वत दिखाने का मामला और मसला है, वो सब यही है कि शहर कंट्रोल हो और शहर के वसाइल कंट्रोल में आए। तो खैर वो हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू तो अदब और अदब के वसाइल हैं, और वो कंट्रोल जो करने वाले लोग हैं वो अदब के डॉन हैं। और इसमें लेडी डॉन का किरदार भी मैंने एक आध दफ़ा अर्ज़ किया कि वो भी शामिल हो चुका है। जी हाँ, कुछ ख़वातीन भी ऐसी हैं जो अदबी डॉन का किरदार अदा कर रही हैं, करना चाहती हैं, और शहर के मामलात, अदब के मामलात को कंट्रोल करना चाहती हैं, और कुछ कर भी रही हैं। अब जो लेवल हैं वो अलग अलग हैं। कुछ लेवल ऐसे हैं जो कॉन्फ्रेंसों के लेवल हैं, जो बड़ी सतह के मुशायरे हैं उनके लेवल हैं, उसमें वो लेडी डॉन अपना पूरा किरदार अदा कर रही हैं, पूरे तौर पर अपने आप को छुपा भी रही हैं, पीछे भी रखा हुआ है, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। इस तरह बाज़ छोटी लेडी डॉन जो हैं वो तंजीमों के ज़रिए और बाज़ नशिस्तों के ज़रिए चीज़ों को, और बाज़ टेलीफोनिक राब्तों के ज़रिए और बुरी बातें करके, अच्छी बातें करके, लोगों के दरमियान अपने आप को बहुत अच्छा साबित करके और फ़नकारियाँ दिखा के अपने आप को नुमायाँ करने की ख्वाहिश में पागल होते हुए ये सब चीज़ें जो हैं लेडी डॉन भी कर रही हैं। जो डॉन हैं हमारे वो बड़े कमाल के हैं। जैसे बाल डॉन तो वही हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि बहुत छुप कर कार्रवाइयाँ करने वाले, बज़ाहिर बहुत शरीफ, बहुत कम सुखन, किसी किसी भी चक्कर में बाहर बज़ाहिर नज़र ना आने वाले, लेकिन जो अदब के इनामात हैं, अदब की जो कॉन्फ्रेंसें हैं बड़ी, अदब के जो बड़े मुशायरे हैं, अदब के जो बड़े मामलात हैं, उसको कंट्रोल करने पूरी तरह उसमें घुसे हुए हैं। अदब के इनामात आपको ऐसे ही नहीं मिल जाते। ये बहुत मुश्किल है कि कोई आपको आपकी तख्लीक़ पर कोई इनाम मिल जाए। इसमें बहुत से लिखने वाले तो अपनी किताबें भेजते ही नहीं। अदब के बहुत से लोग जो हैं अपनी किताबें इनामात के लिए भेजते ही नहीं, तो उनका नाम तो पहले ही क्रॉस हो जाता है।
फिर अदब के लिखने वाले जो हैं वो किस मिजाज के हैं। अगर वो उनकी पीआर बहुत ज़बरदस्त है माफ़ कीजिएगा, अगर उनकी पीआर बहुत ज़बरदस्त है, अगर वो किसी बड़े ओहदे पर हैं, अगर वो अच्छी दावतें कर सकते हैं, अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं, तो वो इनामात के ज़ुमरे में सर फहरिस्त होते हैं, चाहे वो हुकूमती सतह पर हों, चाहे इदारों की सतह पर हों। जो लिए दिए रहने वाले लोग हैं, जो अपनी किताबें भी नहीं भेज रहे, वो क्रॉस हो जाते हैं कि ये आदमी तो हमारे मतलब का है ही नहीं। तो फिर बचते कितने हैं? बहुत कम लोग बचते हैं जो इन इनामात के लिए एलिजिबल करार दिए जाते हैं, और बहुत आसानी के साथ उसमें ज़ाती दोस्तियाँ भी शामिल होती हैं। उसमें आपकी बड़ी कार, आपका बड़ा घर, आपकी दावतें, आपकी पीआर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको नंबर दिलवा देती हैं। हाँ, बहुत ही 1% 2% कोई जेन्युइन अदीब और शायर ऐसा ज़रूर होगा, हमेशा होता है, ताकि उस इनाम का वक़ार बरकरार रखा जा सके, बताया जा सके कि देखिए हमने इसको भी इनाम दिया है। तो ये बड़े मज़े की सूरत हाल है। इस शहर में जो हैं वो आसिफ फ़ारूक़ी साहब वफ़ात पा चुकी है, लेकिन उनके बारे में ये बात तयशुदा थी कि वो एक अदब के एक बड़े डॉन हैं। ज़रूरी नहीं है कि डॉन कोई बड़े बुरे फ़ैसले करे और बुरी बातें ही करे। आसिफ फ़ारूक़ी के जो शख्सियत है, उनका जो इल्म है और उनकी जो काम है और जो काम की कारकर्दगी है, उनकी जो अदबी कॉन्फ्रेंसें हैं, वो बिलाशुबा बहुत कमाल की हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर ज़ाहिर है कि उन्होंने बहुत से ऐसे फ़ैसले किए जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आए। फिर उसमें क्लास सिस्टम भी उन्होंने रखा, फिर उसमें अंग्रेज़ी अदीबों को भी ज़्यादा अव्वलियत दी, गैर मुल्की लोगों को भी बुलाया उन्होंने और सब कुछ किया। तो बहुत सी सतहों पर बहुत अच्छा काम है, लेकिन एक सतह पर वो शहर को कंट्रोल कर रहे थे। उसी सतह पर वो आर्ट्स काउंसिल में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ वो कंट्रोल कर रहे थे। बहुत से नाम हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे इस शहर में रहना है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे बराह रास्त झगड़े हों। मैं झगड़ों को झेल सकता हूँ और अपनी बात की सदाकत पर कायम भी रह सकता हूँ। लेकिन बहरहाल इखलाकियात का तकाजा ये है कि नाम ना लिए जाएँ और इज्तिमाई सतह पर ही बात की जाए और इनफरादी सतह पर कुछ इशारे कर दिए जाएँ। जिन लोगों की तरफ मैंने इशारे किए हैं वो अच्छी तरह उसको समझ गए होंगे, और बहुत से लोग जो उन शख्सियात को जानते हैं तो वो भी समझ गए होंगे कि ये कौन सी शख्सियात हैं। और अगर उन शख्सियात के काम अच्छे हैं या मजमूई तौर पर अच्छे हैं तो हम उसकी भी बात करेंगे, उसकी भी कदर करेंगे और उसको भी सामने लाएंगे। और जिस सतह पर शहर के अंदर जब आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, अपनी पसंद नापसंद मनमानी चलाते हैं और वो लोग जो आपको ये मौका देते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं उससे नाइंसाफ़ी जन्म लेती है, गैर बयाना रवि जन्म लेती है, और अदब के जो मजमूई फ़ैसले होने चाहिए वो भी कुछ अच्छे नहीं होते। तो बस दरख्वास्त यही है, आप कुछ भी करें जिनको शौक़ है माफ़ कीजिएगा, जिनको शौक़ है अदब के डॉन बनने का, जिनको शौक़ है अदब के ज़रिए शहर को कंट्रोल करने का, सब कुछ ज़रूर करें, लेकिन खुदारा इंसाफ से काम लें। जेन्युइन लोगों को जेन्युइन जगह पर जेन्युइन लोगों को मौका ज़रूर दें और बड़ी तादाद में। उसके बाद आप ठीक है चंद चीज़ों को पसंद नापसंद पूरी चलाएँ, लेकिन चीज़ों को समझें, इसलिए कि लोग आपको जानते हैं, लोग आपके बारे में जान लेते हैं, और आप अगर ये समझते हैं कि आप पसे पर्दा रहकर ये सारे काम कर रहे हैं, लोग आपको जानते नहीं हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, आपकी जहालत है, ऐसा नहीं है। बस यहीं से मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिएगा, और खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। शेर-ओ-अदब पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।